दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहता हूं जिसके माध्यम से आप सीख करके डिजिटल दुनिया में आगे आप बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात, किसी ने मुझे कल प्रश्न किया हुआ था, और अच्छी बात है हमसे पूछना, और इससे क्या होती है कि हमारी जानकारी और आपकी जानकारी क्या होती है, बढ़ती है। तो ठीक है। पूछा गया क्या कि कोस्मो फीड में क्या मैं पिक्सल ऐड कर सकता हूँ? श्योर। ज़रूरी है कि आप यदि चाहते हो पिक्सल ऐड करने के लिए तो आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई घाटे की बात नहीं है, कोई ऐसा बात भी नहीं है। बट जो है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको डिटेल वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, पिक्सल हम लोग कहाँ से ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ हम बताएंगे आपको डिटेल से। थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या कि हमारा जो फेसबुक का जो पिक्सल होता है, या क्या वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे कोस्मोपिट के साथ में। ठीक है, सबसे पहले बात, यदि हम देखें, ये किसी का ब्लॉग है, और वेरीफाई डोमेन ऑन फेसबुक मैनेजर बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये आपका वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। तो डोमेन क्या होता है? आपका वेबसाइट होता है। यदि आप अपने वेबसाइट में डोमेन को वेरीफाई कर लेते हैं तो उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जब भी कभी आप अपने वेबसाइट में किसी को रिडायरेक्ट करेंगे अपने बिजनेस के लिए, या लीड के लिए, या जो भी आप सेल्स कर रहे हो उसके लिए, तो आपको फ़ायदा होगा। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका ट्रैकिंग जो पिक्सल्स है आपका वेबसाइट में जो लगा हुआ, वो डायरेक्ट आपका वेबसाइट में जो है कि आपका अ, जितना भी व्यूज़ या फिर जितने लोग क्लिक करते हैं, सारा ट्रैकिंग आपके वेबसाइट पर होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, यदि आप कोस्मो फीड में पिक्सल ऐड करते हो तो आपका जितना भी ट्रैफिक है, सारा ट्रैफिक आपको पिक्सल के माध्यम से आपका कोस्मो फीड में चले जाता है। लेकिन कोस्मो फीड का लिंक को, जो आप पेज क्रिएट करोगे, ये पेज को आप डायरेक्टली फेसबुक मैनेजर में आप ऐड नहीं कर सकते हो जब आप क्रिएट करोगे उस टाइम। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोला? ऐसा मैं इसीलिए बोला क्योंकि आपका वो वेबसाइट नहीं है। पहली बात तो ये, सिर्फ आपने क्या किया है, आपने उसमें पिक्सल लगाया है। पिक्सल क्या होती है? पिक्सल एक सीसीटीवी कैमरा के समान है, जो हमें ये दिखाता है कि हमारे पास में कितने सारे लोग आते हैं। ये हमें बताएगा कि चोर आया, कि कोई अच्छा आदमी आया, या फिर किस टाइप का व्यक्ति है। तो कैमरा से हम उसके एक्टिविटी को देखने का काम करते हैं। यही चीज़, सेम बात हमारे फेसबुक में भी पिक्सल काम करता है। पिक्सल एक सीसीटीवी कैमरा की तरह है, जो जितने भी ऑडियंस, जितने भी आपके पेज पर या आपके पेमेंट गेटवे पेज पर कोस्मो में जाते हैं, जो पेज है उसमें क्लिक करते हैं, तो वो सारा इंफॉर्मेशन, सारा एक्टिविटी वो आप अपने पास रिकॉर्ड रखता है। बस यही काम करता है। लेकिन फेसबुक को कैसे मालूम चलेगा कि ये जो पिक्सल आपने लगाया है ये आपका है? फेसबुक को तो ये पता नहीं है। मान के चलिए, मैं कैसे समझाऊं, थोड़ा मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कुछ थोड़ा सा मिस्टेक के चलते आपका फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बैन हो जाता है, ये सारी समस्या होती रहती है। तो ये चीज़ें बताना मेरा काम है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है? इसमें इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कोई बताएगा, ठीक है? मुझे भी बताने का नहीं था, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसने रिक्वेस्ट किया, तो मैं सोचा चलो ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ तो साथ में मैं यूट्यूब में भी डाल देता हूँ छोटा सा वीडियो। तो मैं क्या है, उसमें क्या करना होगा आपको, एक आपका डोमेन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो डोमेन वेरिफिकेशन, वेरीफाई योर डोमेन वाया डीएनएस या डीएनएस, ठीक है ना? आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को कॉपी करके आप अपने वेबसाइट पर लगा करके वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये वेरीफाई क्यों होता है? ये डोमेन मतलब आपका प्रॉपर्टी, डोमेन मीन्स आपका प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है दूसरी बात, सॉरी, हाँ, आपका मेटाटैग के माध्यम से आप कर सकते हो वेरिफिकेशन, आप एचटीएमएल के माध्यम से कर सकते हो एचटीएमएल, या तो फिर आपका आपका डीएनएस के माध्यम से कर सकते हो। किसी के माध्यम से भी आप अपने डोमेन को वेरीफाई
कर सकते हैं। तो ये बात होगी डोमेन वेरिफिकेशन। डोमेन वेरिफिकेशन का क्या है फ़ायदा? देयर यू हैव इट three different ways that you can verify your domain with Facebook and Business Manager. I strongly recommended that you verify your domain using the DNS verification method. The reason for doing that is the following. ये बोलता है DNS के माध्यम से आप अपना वेरिफिकेशन कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। Let us say you decide to make some changes to your theme or changes and change 5 years from now. Well, you are always going to have to add the code back in your new theme in order to keep that domain verified. Yes, सही बात बताया इन्होंने। जैसे कि आप जब भी कभी अपने वेबसाइट के थीम को आप चेंज करते हो तो उस टाइम में क्या करना होगा, आपको बार बार चेंज करना होगा। तो इसीलिए आपको डीएनएस के माध्यम से यदि आप करते हो तो वो हमेशा के लिए। हाउएवर विद डीएनएस वेरिफिकेशन इवन इफ यू चेंज योर थीम it's still going to be your DNS recorded that's not really going anywhere unless you actually go in there and remove it. Once it's set up, you can essentially forget about it and make many changes as you want to your website without even worrying about डोमेन वेरिफिकेशन। तो डोमेन वेरिफिकेशन आप डीएनएस के माध्यम से कीजिए और इसके बाद जो है कि वो डोमेन ही आपका प्रॉपर्टी हो जाता है और डोमेन के माध्यम से आप सारे जो डोमेन है उसी डोमेन में अपने पिक्सल को ऐड करेंगे। ठीक है, जब पिक्सल को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में आप यदि चाहते हो कि मैं अपने कोस्मो फीड से भी क्या करूं, कोस्मो फीड से भी मैं अपने जो जो भी व्यक्ति उसमें आते हैं, विजिट करते हैं, जो भी लीड्स, क्लाइंट्स या कोई भी हो जो आपके पेमेंट गेटवे तक पहुंचता है, उसको आप ट्रैक करो। तो इसके लिए आप पिक्सल लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देखिए दो बातें हो रही है। एक बात हो रही है कि आपके पेज में लोग विजिट कर रहे हैं, पहली बात आपके वेबसाइट पर। तो यहाँ का आपके पेज जो लैंडिंग पेज या जो भी पेज आप दिए हो उस पेज तक पहुँचने के लिए जो जो रिकॉर्ड करेगा वो कौन करेगा, वो पिक्सल आपका करेगा जो वेबसाइट में लगा हुआ, पहली बात। ठीक है, फिर आपके वेबसाइट से जब पेमेंट करने के लिए जब आगे बढ़ता है कोस्मो में, तो कोस्मो के सारी एक्टिविटी कौन दिखाएगा, आपका फेसबुक। तो आपका वेबसाइट बता दिया कि वो पेमेंट गेटवे में चले गया भैया। ठीक है, वहाँ तक आपका हो गया। अब इसके बाद पेमेंट हुआ या ना हुआ, फेसबुक जो है कि वो, क्योंकि आपने वेबसाइट में लगाया, आपने आपको क्या करना है, यदि फेसबुक के साथ में ये कहना होगा फेसबुक को कि मेरा जब तक थैंक यू पेज में लोग नहीं जाता है तब तक आप ये ना समझें कि मेरा पेमेंट हो गया, मेरा सेल हो गया है। क्योंकि फेसबुक उसी से मॉनिटर करता है कि व्यक्ति आपके पास आया हुआ है और उन्होंने पेमेंट कर दिया है, इसी के लिए मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी चार्ज है वो मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपका तो कोई सेल भी हुआ नहीं, आपका तो सिर्फ लोग कहाँ तक आया, आपके पास में पेज तक, आपका लैंडिंग पेज तक ही आया, आपके वेबसाइट तक ही आया। तो वो पिक्सल ने ट्रैक करके उनको दे दिया और फिर आपका सेल्स हो गया वहाँ पर उसके सामने में। ये एक्चुअली क्या था कि मेरे पास भी सेम समस्या एक बार हुई थी, तो इसीलिए मुझे ये समझ में आया तो मैं आपके साथ में ये शेयर कर दिया। बाद बाकी कैसे सेटिंग करना है, ये सेटिंग आपको करना है। यदि नहीं आता है, ठीक है, तो ये सेटिंग करना आपको सीखना पड़ेगा। ये 5-10 मिनट का काम नहीं है। ठीक है, आपको सीखने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी बहुत सारा ये इसमें इधर उधर होते रहता है, तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा इसमें, और सीख करके इजीली जो है कि आप अपने फेसबुक को रन कर सकते हो। नहीं तो बैन होगा, इतना बैन होगा आपका फेसबुक कि आपका, आप कभी सोचोगे भी नहीं कि मैं अब फेसबुक में एड्स रन करूँगा। ये होते रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक हमेशा बनाते रहिए, ये आपके फेसबुक के सामने में आपके बारे में वो गलत इमेज, उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज करते हो वो एक ही फेसबुक में यूज करेंगे, दूसरे का फेसबुक में कभी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, एक ही कंप्यूटर में आप यूज करेंगे, बार बार कंप्यूटर चेंज नहीं करेंगे, फेसबुक उसमें भी बैन करती है। ठीक है,
और इसके बाद तीसरी बात, इंटरनेट भी आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, बार बार इंटरनेट चेंज नहीं करेंगे। यदि आप इंटरनेट चेंज करते हो तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम जा सकता है। तीसरी चौथी बात, आप प्लेस भी जल्दी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, कभी आज यहाँ पर इस लोकेशन से कल फिर वो उस लोकेशन से। ये भी थोड़ा सा ये होता है, जब तक आपका पुराना नहीं होता है, आपका अथॉरिटी थोड़ा सा इंक्रीज नहीं हो जाता है कि आप पुराने कस्टमर हो गए हो फेसबुक के सामने में, आपने बहुत सारे एड्स रन किए, बहुत जो है कि फेसबुक को कमाई दिए हो, तब तक आपको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले फेसबुक के सामने में आपको ये दिखाना होगा कि मैं भी जो है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा जो है कि मेरा भी ध्यान रखना। तब जा करके फेसबुक आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा, वो आपका जल्दी बैन नहीं करेगा, ठीक है। तो वो आपको मैसेज बताएगा, जैसे कि मुझे बताता है, मुझे भी कल मेरे को मैसेज आया कि नियर टू रिस्ट्रिक्टेड। तो मेरे को रिस्ट्रिक्टेड करने का बता रहा है कि आप बहुत नियर हैं, क्लोज हैं, प्लीज़ कुछ वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो मैं वेरिफिकेशन क्या अपना थोड़ा सा वेरिफिकेशन ये दिया किया कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है कोई दूसरे लोग चला ना सके। तो सेकेंड है, एक वेरिफिकेशन करने का टाइप होता है, वो आप कर लीजिए, कुछ कोड वोड आप कॉपी करके रख लीजिए। तो वो मैं करके रख लिया है। तो ये सारे होती है। अब मैं बताता हूँ आप जो है कि पिक्सल कैसे आप इसमें सेटिंग करेंगे। आप जाएंगे अपने प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ प्रोफाइल है, यहाँ पर अपीरियंस है, और यहाँ पे एनालिटिक्स है, और यहाँ पे सेटिंग है। आप सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, विजिटर्स टू योर प्रोफाइल विल सी ए सेंसिटिव कंटेंट मैसेज बिफोर बीइंग एबल टू व्यू योर प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर एसईओ कस्टम मेटा टैग आपका चेंजेस टू मेटा में टेक सम टाइम टू अपीयर ऑन अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये अदर प्लेटफॉर्म मीन्स क्या है, आपका आपका अदर प्लेटफॉर्म हो गया आपका ये वेबसाइट, ठीक है। तो वहाँ से ये बता रहा है आपका। तो आप यहाँ मेटा टाइटल दे सकते हैं, यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी हो। इसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर फेसबुक ट्रैकिंग के लिए आप पिक्सल का आईडी दे सकते हैं, ठीक है। पिक्सल का टोकन नहीं, पिक्सल का आईडी, सिर्फ 1 2 3 4 करके जो कुछ आईडी होता है ना, वो आईडी आप यहाँ पर इनपुट करेंगे और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। पिक्सल कन्वर्सन एपीआई एक्सेस टोकन आप यहाँ से भी ये दे सकते हो। तो पिक्सल सेटिंग करने का बस यही ये है, प्लेस है इसमें, आप यहाँ पर लगा दो, और यहाँ पिक्सल कन्वर्सन यदि आपके पास है तो दोनों में से इनपुट कर दो। इनपुट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें सेव उब कुछ नहीं होता, ये ऑटो ही सेव हो जाता है, ठीक है। आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, शेयर करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटो ही हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर यदि गूगल ट्रैकिंग, यदि गूगल एड्स आप रन करते हो तो यहाँ पर भी आप एनालिटिक्स लगा सकते हो। और बस इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस मैंने ये बता दिया आपको कि थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और ताकि आपका फेसबुक अकाउंट बचा रहे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है, मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, समझने का कोशिश कीजिए, और फेसबुक में एड्स रन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।